नमस्कार, मैं पंडित विकास शुक्ला एक बार पुनः आपका अपने ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले ब्लॉग से हम बात कर रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। ग्रहों के राजा सूर्य ने दिनांक 14 अप्रैल सन 2026 को दोपहर 11:40 के लगभग अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर लिया है। पिछले अंक में हमने मेष से लगाकर कन्या लग्न पर्यंत आप लोगों को ये जानकारी दी कि ये माह अर्थात 14-15 अप्रैल से लगाकर 15 मई के मध्य का समय आप लोगों के लिए कैसा व्यतीत होगा, सूर्य के इस गोचर का आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आज के अंक में हम शेष राशियों के बारे में बात करेंगे, तुला से लगाकर मीन पर्यंत। तो बात का आगाज करते हैं तुला लग्न या तुला राशि से। सूर्य जो है वो आपके जन्मांग चक्र में लाभ स्थान का स्वामी बनता है और ये विचरण करने जा रहा है आपके सप्तम भाव से जीवन साथी के स्थान से। तो जीवन साथी से लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप और आपका जीवन साथी अर्थात पति पत्नी दोनों ही जो है वो कार्य व्यवसाय में रत हैं तो दोनों ही आर्थिक रूप से निश्चय ही समृद्धि को प्राप्त हो सकेंगे। सप्तम भाव से न्यायालयीन विवादों का भी विचार किया जाता है। तो यदि कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा आपका लंबित चल रहा है तो वहां से भी कुछ सकारात्मक रिजल्ट आने की उम्मीद इस माह के दौरान की जा सकती है। यदि आप साझेदारी में अपने कार्य व्यवसाय को कर रहे हैं, पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है, तो उसके लिए भी ये समय अनुकूल है। और यदि पार्टनरशिप में अभी बिजनेस नहीं है तो हो सकता है कि इस माह के दौरान साझेदारी के कुछ प्रस्ताव आपको प्राप्त हों। अगली राशि या अगला लग्न है वृश्चिक। वृश्चिक लग्न के लिए ग्रह स्थितियां अभी कोई बहुत अधिक सकारात्मक नहीं चल रही हैं। मैं समझता हूं कि संपूर्ण 12 राशि या 12 लग्नों की बात करें तो सबसे अधिक नकारात्मक वर्तमान में कोई लग्न चल रहा है तो वो लग्न वृश्चिक ही है। एक तो बृहस्पति आपके अष्टम भाव से विचरण कर रहे हैं, दूसरा शनि जो है वो आपके पंचम भाव में है। और दक्षिण भारत में एक कहावत है कि पांचवा शनि जो है वो हाथ में कटोरा दिलवा देता है। खैर, कटोरा दिलवा देता है यानी भीख मांगने तक की नौबत ला देता है। खैर, ये तो अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। यदि कुंडली में ग्रह योग बहुत अधिक खराब ना हो तो ऐसा कोई फलादेश नहीं किया जाना चाहिए। राहु भी चौथे भाव से विचरण कर रहे हैं और अब आपके कर्म स्थान का स्वामी सूर्य जो है वो यद्यपि उच्च का हो गया है लेकिन छठे रोग ऋण शत्रु के स्थान पर आ गया है। रोगों से सावधान रहना है, शत्रुओं से सावधान रहना है और जहां तक संभव हो ऋण लेने से बचना है। बहुत ही धैर्य, बहुत ही शांतिपूर्वक ये समय, अब 1-2 माह बचे हैं। 2 जून को बृहस्पति जो है वो आपके भाग्य भाव में आ जाएगा। उसके बाद जो है आपकी सभी परेशानियों का शहने अंत हो जाएगा। लेकिन फिर भी वर्तमान में जो सूर्य का गोचर भी है वो आपके कामकाज में बहुत अधिक रुकावटें, बहुत अधिक अड़ंगे डाल सकता है। बहुत ही धैर्य, बहुत ही शांति, बहुत ही संयम से इस समय को व्यतीत करने की आवश्यकता है। धनु राशि या धनु लग्न, भाग्य भाव का स्वामी पंचम भाव में आ गया है। संतान की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय चल रहा है। स्पेकुलेशन अर्थात शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे, बुलियन मार्केट, बिटकॉइन इत्यादि से यदि आप धनार्जन करना चाहते हो या इन क्षेत्रों में आपने निवेश कर रखा हो तो आपको उसके बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम अब परिलक्षित होने लगेंगे। विपरीत लिंगीय व्यक्तियों अर्थात प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय बहुत अधिक अनुकूल चल रहा है। पांचवा भाव संतान का है, उसके विषय में मैंने बताया। प्रेम संबंधों का है, उसके विषय में मैंने बताया। और साथ ही साथ स्पेकुलेशन अर्थात तेजी मद्दी का है, उसके विषय में। कुल मिलाकर इन सभी क्षेत्रों में जिनसे पंचम भाव से जिन का विचार किया जाता है, सूर्य का ये गोचर आपको कहीं ना कहीं सकारात्मक फल प्रदान करेगा।
अगली राशि या अगला लग्न जो है वो है मकर। मकर लग्न में सूर्य जो है वो 8वें मृत्यु के स्थान का स्वामी बनता है और ये विचरण करेगा उच्च का होकर आपके चतुर्थ अर्थात संपत्ति के भाव से। 8वां भाव पैतृक संपदा का स्थान है। 8वें और चतुर्थ भाव का ये कनेक्शन जो है वो संकेत दे रहा है कि यदि कोई पैतृक संपदा प्राप्त करने के आप अभिलाषी हों तो वो आपकी मनोकामना अब पूर्ण हो सकती है। लेकिन चतुर्थ भाव व्यक्ति के स्वभाव को भी इंगित करता है और अष्टमेश उच्च का होकर अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में जब चतुर्थ भाव में आएगा तो आपके स्वभाव में कुछ विकृतियां, कुछ विसंगतियां उत्पन्न कर सकता है। चिड़चिड़ाहट को त्यागने की आवश्यकता है। स्वयं को बहुत अधिक शांत, बहुत अधिक संयमित रखने की आवश्यकता है। वाहन पर खर्च हो सकता है। मकान में यदि आप कोई रेनोवेशन कराना चाहते हैं, कोई तोड़फोड़ कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बेहतर है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से इस माह के दौरान अर्थात 14 अप्रैल से 15 मई के दौरान आपको रखना चाहिए। अगली राशि या अगला लग्न जो है वो है कुंभ। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इसलिए चुप न रहें, चुप न रहें, प्रतिकार करें, प्रतिकार करें बुद्धि से, प्रतिकार करें वाणी से और आवश्यकता पड़ने पर प्रतिकार करने से ना चूकें अपने बाहुबल से। यदि आप प्रतिकार करेंगे समुचित रूप से तो किसी भी तरह के शोषण का यदि आप अभी तक शिकार हो रहे थे तो उसमें आपको निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। मोर रिस्क मोर गेन वाला समय पराक्रम स्थान का सूर्य आपको प्रदान कर रहा है। भाई बहनों से संबंध आपके मधुर होंगे। एक ओजस्वीता आपके व्यक्तित्व में व्याप्त रहेगी जो आपको जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगी। और अब अंतिम राशि या अंतिम लग्न जो है वो है मीन। मीन लग्न में छठे रोग स्थान का स्वामी होकर सूर्य जो है वो धन स्थान पर उच्च का हो गया है। रोगेश के धन स्थान पर विचरण को किसी भी दृष्टिकोण से बेहतर नहीं कहा जा सकता। आर्थिक रूप से आप स्वयं को बहुत फंसा बहुत तंग अनुभव करेंगे। व्यापार व्यवसाय में लेन देन में कई तरह के अनचाही रुकावटें, कई तरह के अनचाहे कष्ट, आकस्मिक व्यवधान उपस्थित हो सकते हैं। आपके कुटुंबी जनों के साथ, परिजनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य भी इस दौरान कोई बहुत बेहतर नहीं रहेगा। विशेष रूप से सर दर्द, माइग्रेन इत्यादि की समस्या उत्पन्न हो सकती है और आंखों में तकलीफ सबसे अधिक होने की संभावना यह ग्रह योग बना रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।